my channel. My name is Garima. Today in this video I will tell you the weightage of the subject business law and business economics कि कौन से चैप्टर की कितना वेटेज है, कौन सा चैप्टर कितने परसेंटेज उस चैप्टर में से एग्जामिनेशन में आपके आएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद बिजनेस लॉ. बिजनेस लॉ में जैसे आपको पता है कि 7 एक्ट्स हो चुके हैं. अब पहले बिजनेस लॉ में थे 5 एक्ट्स, तो बीसीआर भी था, अब तो बीसीआर कट हो गए, इसलिए अब पूरा 100 मार्क्स का लॉ कर दिया है. उसमें आपके 7 एक्ट्स है. तो ये आप ये मत समझना कि आपने चैप्टर वाइज नहीं लगाए, मैंने ये वेटेज वाइज लगाए हैं. जिसकी ज़्यादा वेटेज है वो ऊपर, फिर नीचे कम वेटेज ऐसे करके मैंने इसके लगाए हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो आएगा 20 to 30%. आप परसेंटेज की जगह मार्क्स भी समझ सकते हो कि 20 to 30 मार्क्स का आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये भी आप समझ सकते हो, ठीक है. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड कंपनीज एक्ट, ये तीनों ही सेम परसेंटेज के आएंगे, मतलब सेम मार्क्स के आएंगे. 15 to 20% तीनों में से आएगा. इसमें से भी 15 to 20% आएगा. ओके, नेक्स्ट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से आएगा 10 to 15%. ठीक है. अगला है एलएलपी एक्ट. एलएलपी एक्ट में से आएगा 5 to 10%. ठीक है. आगे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में से आएगा 0 to 5%. आप स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज. आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लियो. देखो, जैसे अगर हम टोटल करें हाईएस्ट परसेंटेज का 30, 20, 15, 10 एंड 5, ये टोटल बना 120. ठीक है. आपको पता होगा कि 120 मार्क्स का आएगा आपको क्वेश्चन पेपर. ठीक है. उसमें से आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, मतलब 20 मार्क्स की आपकी चॉइस रहेगी. ठीक है. तो आप ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो इसी अकॉर्डिंग. जैसे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स आपने पहले कर लिए, फिर लो, ऐसे करके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो. ठीक है. अब मैं आपको बताऊंगी इकोनॉमिक्स का. सो लेट्स स्टार्ट विद प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स. इस चैप्टर में से 15% आएगा एग्जामिनेशन में. डिटर्मिनेशन इन नेशनल इनकम, इस चैप्टर में से भी अगेन 15% ही आएगा एग्जामिनेशन में. आगे है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडियन इकोनॉमी. ये सभी चैप्टर्स में से 10% आएगा. सभी चैप्टर्स में से 10% आएगा. मतलब डिमांड सप्लाई में से भी 10% आएगा, प्रोडक्शन में से भी 10% आएगा, पब्लिक फाइनेंस में से भी आएगा, इसमें से भी 10%, इसमें से भी, सब में से 10% ही आएगा आपके एग्जामिनेशन. ठीक है. तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको अगला बताती हूँ. The rest of the 2 chapters, business cycle and introduction to business economics, ये दोनों ही, इन दोनों का परसेंटेज जो है 5% आएगा. दोनों ही 5% के आएंगे. तो आपको पता होगा कि जो आपका इकोनॉमिक्स है ये 100 मार्क्स का आएगा. आपको एमसीक्यू बेस है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है. अगर आप जैसे एक एमसीक्यू गलत करते हो, ठीक है, तो आपका जो सही वाला एमसीक्यू है उसमें से आपके 0.25 मार्क्स कट हो जाते हैं. दिस इज इट फॉर द वीडियो. अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल रही हो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अगर चाहते हो अगर मैं और किसी टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना. एंड जो अकाउंट्स पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 3 मैथमेटिक्स है, जिसका अब नेम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो चुका है, इसकी वीडियो आपको कल आ जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड.